हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर इटली में जो एक टमाटरों का खेत है उसमें चोरी हो चुकी है भाई। और वो चोरी कहाँ पर हुई है, कौन से खेत में हुई है और किस चीज़ की चोरी हुई है वो बताने वाला हूँ आपको। तो भाई वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। और ये देखो यहाँ पर ये वाला खेत है ना, ये जो सामने आप खेत देख रहे हो इस रोड के पास में, भाई इससे है ना, इससे एक ट्रैक्टर चोरी हो चुका भाई। पूरा का पूरा ट्रैक्टर उठा के ले गए बेचारे का। इस खेत वाले ने ट्रैक्टर लगा के रखा हुआ था, कहाँ पे लगा के रखा हुआ था वो भी बताने वाला हूँ मैं आपको। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और ये व्लॉग बनाने वाला हूँ मैं, रोज़ व्लॉग बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारा कुत्ता साथ में चल रहा है देखो। और ये नालियाँ यहाँ पे खोद के रखी हुई हैं। ये जो नगर पालिका होती है ना, वो ऊपर से जो पानी छोड़ती है खेतों के लिए, खेतों में यूज़ के लिए। और ये कौन सा वाला पानी होता है, ये पानी होता है जो ऊपर झरने वगैरह से आया हुआ होता है, जो नहरों का पानी होता है ना, उस टाइप का पानी है। जो हमारे भी नहरों का ही पानी आता है वही पानी है भाई। ये यहाँ पर भी टमाटर लगा रखे हैं, लेकिन इसका चोरी नहीं हुआ है, इस खेत वाले का चोरी हो गया है। तो रात को लगभग मेरे हिसाब से 11 साढ़े 11 बजे के करीब चोरी हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे कुत्ते भी भौंक रहे थे तो हमने सुनाई दिया था हमें भी। और ये वाले खेत में तो टमाटर भी लग चुके हैं देखो, ये देखो इसमें टमाटर लग चुके हैं और ये पक जाएंगे। अभी इसके ऊपर स्प्रे हुआ है, जहर का जो स्प्रे होता है ना वो हुआ है इसके ऊपर। तो अभी थोड़े दिनों के बाद में ये टमाटर पकने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब लाल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे करके और अब इनकी है ना हार्वेस्टिंग करना ये लोग स्टार्ट कर देंगे। ये अखरोट का पेड़ है यहाँ पे। और ये कचरा देखो ऐसे पड़ा हुआ भाई। हम लोग सोचते हैं ना कि इंडिया में कचरा ऐसे फेंक के रखते हैं, भाई यहाँ भी फेंक के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे गांव देहात के जो एरिया होते हैं ना वहाँ पे फेंक जाते हैं ये लोग कचरा। और ऐसे नहीं फेंकते हैं जैसे शहरों में हमारे गंदगी वगैरह फेंकी हुई होती है ना, वैसे नहीं फेंकते। यहाँ पे भाई ट्रैक्टर लगा रखा था आगे वाले उसने, आदमी ने यहाँ पे ट्रैक्टर लगा रखा था, यहीं कहीं पे लगा रखा था। यहाँ पे एक तो ये जो पानी होता है ये वाला चलता है, और एक जो ट्रैक्टर से चलाता है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा खेत है तो इसमें ट्रैक्टर भी चलाना पड़ता है। और ये जो नगर पालिका वाला पानी है ये भी चलाना पड़ता है। पूरे में ड्रिप वाली सिंचाई कर रखी है, ड्रिप इरिगेशन कर रखी है। ये आलू बुखारे टाइप की कोई वैरायटी है भाई, आलू बुखारा है ये। तो अभी ये पकना स्टार्ट नहीं हुआ है, जब ये पक जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये देखो ये लाल है, लेकिन ये पका हुआ नहीं है, लाल ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ये कच्चे हैं अभी। तो भाई यहाँ पर देखो ये वाला, ये जो ट्रैक्टर के आप निशान देख रहे हो ना, यहाँ से ट्रैक्टर ही लेके उड़ गया, ट्रैक्टर लेके चला गया भाई। ट्रैक्टर की चोरी हो गई, इटली में ट्रैक्टर की चोरी हो गई। यहाँ पे भाई ये ट्रैक्टर वगैरह चोरी होना, जो ऊपर वाला स्प्रिंकलर होता है वो चोरी होना, ये आम बात है। दिन में बहुत कम ड्रिप से ये लोग पानी लगाते हैं, और वैसे भी ऊपर वाला पानी भी है ना बहुत कम लगाते हैं। लेकिन रात में चला के रखते हैं ये लोग, रात में इसलिए चला के रखते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है और हवाएं वगैरह भी कम चलती हैं, इसलिए पानी सूखता भी जल्दी नहीं है और जड़ों तक बढ़िया पहुंच पाता है आराम से। नहीं तो जब हवा चलती है ना, जैसे अभी हवा चल रही है, तो अभी है ना ये पानी ऊपर का ऊपर ही उड़ने लगता है, और जो धूप है उसके कारण भाप बन के पानी ऊपर का ऊपर ही उड़ने लगता है भाई। तो वो जो है ट्रैक्टर, इस खेत का मालिक, वो जो हमारा डेयरी फार्म का जो मालिक है ना, उसका बड़ा ख़ास दोस्त है। तो उसने उसको कॉल किया था कि भाई हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर चोरी हो गया है। तो बोल रहा है कि भाई मैंने तो देखा तो है नहीं, लेकिन कुत्ते ज़रूर भौंक रहे थे 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 बजे के करीब कुत्ते भौंक रहे थे। तब उसने बोला हाँ तभी चोरी हुआ भाई, क्योंकि उससे पहले चल ही रहा था और मैं एक राउंड भी मारा करता हूँ। वो बोला था कि भाई मैं एक राउंड भी मारता हूँ यहाँ पे।
तो भाई हमारे इंडिया में ही नहीं होती है चोरी, यहाँ पे इटली में भी होती है। जो साउथ का एरिया है ना, यहाँ पे बहुत चोरी चकारी होती है। नापोली है, लेचे है, ये आसपास के जो एरिया है ना, यहाँ पे कसेरता वगैरह हैं, यहाँ पे चोरी चकारी होती रहती है भाई। जो ऊपर जो फंवारा होता है ना, वो 500 यूरो का होता है भाई, 500 यूरो का, ठीक है, 50,000 रुपये का, 50-51 हज़ार इंडियन रुपीज़ का होता है। तो भाई वो अगर एक लेके चला गया तो आदमी बर्बाद है फिर। जैसे ये ट्रैक्टर है, ये देखो यहाँ पे लगा के छोड़ा हुआ है। अब इस ट्रैक्टर की अगर चोरी हो जाती है तो एक तो ये तो वैसे तो कंपनी के सामने लगा के रखा हुआ है क्यों, और कंपनी जो है ये पटाखे बनाने की फैक्ट्री है, तो इसके सामने लगा के रखा हुआ है। तो इस पे सामने है ना कैमरे लगे हुए हैं, तो इसलिए ये सेफ़ है, रात के टाइम पे भी ये सेफ़ है। और इधर से कोई भी नहीं लेके जाता है ट्रैक्टर घुमा के उस साइड लेके जाता है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे फैक्ट्री है। और ये देखो भाई सौंफ उगी हुई है, ये सौंफ है भाई, सौंफ उगी हुई है। और सौंफ यहाँ पर बुआई कर रखी थी, अभी ये जो मक्का उगाई हुई है ना, यहाँ पे सौंफ की बुआई कर रखी थी, लेकिन अभी उस सौंफ को निकाल दिया गया है और अभी मक्का की बुआई हो गई है। यहाँ पे 10-15 दिन या 20 दिन पहले यहाँ पे मक्का की बुआई हुई थी और बीज भी आने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे ड्रिप से पूरा का पूरा पानी चल रहा है। और फिर जो मालिक है ना, वो भी ध्यान रखता है, लेकिन है ना अभी ये देखो भाई, किसी ने ऐसे फेंका हुआ है, ऐसे फेंक रखा है। ये खाने का होता है, इसको कॉर्नेटा बोलते हैं, कॉर्नेटा होता है, ब्रेड जैसा होता है और इसके अंदर थोड़ा बहुत मसाला भरा हुआ होता है, जैसे टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, और मिर्ची वगैरह तो खाते नहीं है तो नमक डाल देते हैं, ऐसी चीज़ें डाल करके और इसमें रखते हैं। और भाई ये देखो, ये पुराने टाइप का खंडर है यहाँ, और यहाँ पर भी चोरियाँ होती हैं भाई। ऐसी बात नहीं है कि इटली अगर है तो यूरोप की एक कंट्री है तो यहाँ पे चोरी नहीं होगी, यहाँ पे चोरियाँ होती हैं। तो मैंने इस मालिक को कहा कि आप लोग सारे मिल कर के एक, मतलब यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है कि रात में भी पुलिस वगैरह को रख सकते हैं हम, अगर पैसा वगैरह देना तो रात में भी हम, जैसे चौकीदार होते हैं ना, तो वैसे पुलिस वालों को रख सकते हैं यहाँ पे। चौकीदारी के लिए एक आध आदमी रख सकते हैं, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं होता भाई कि एक आध आदमी में कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन पुलिस वालों से डरते हैं लोग, पुलिस वालों से डरते हैं, वो फ़ोटो वगैरह खींच करके ऑनलाइन पूरा आतंकवाद चढ़ा देते हैं, इसलिए ना लोग डरते हैं। तो तब चोरी वगैरह नहीं होती है। जो पहले मैं डेयरी फार्म में काम करता था ना, वहाँ के मालिकों ने ना, आसपास के खेतों के मालिक जितने हैं, उन्होंने सारों ने मिल करके एक पुलिस वालों को रखा हुआ था, कुछ पुलिस वालों को रखा, 3-4 लोग रखे हुए थे। वो गाड़ी से इधर उधर रात में पूरी रात चक्कर काटते रहते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं रखा हुआ। तो मैंने इसको कहा था, तो इसने बोला कि हमारे ये जो एरिया नहीं, ये वाला एरिया विला लितेर्नो के आसपास का जो एरिया है, कसेरता का जो एरिया है, यहाँ पे लोग एकजुट नहीं हैं। रात में हमने बातें करी थी, हमने बहुत पहले बातें करी हुई थी कि है ना, हम पुलिस को क्यों नहीं रख लेते रात में, क्योंकि हमें भागना पड़ता है, पूरी रात जागना पड़ता है, और अगर पुलिस वगैरह को रख लेते हैं तो पुलिस की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो भाई सारों ने मना कर दिया था, 2-3 लोगों ने हाँ करी थी कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन सारे लोगों ने मना कर दिया था। तो अब 2-3 लोगों के, अगर 2-3 लोग अगर पैसा देंगे और सारों की अगर सेफ्टी होती है, तो इसमें 2-3 लोग हैं ना फिर एकजुट नहीं हो पाते हैं। 2-3 लोगों में दिक्कत होती है कि भाई हम है ना एकजुट नहीं होंगे। ये देखो कचरा वगैरह पड़ा हुआ है ऐसे ही। ये सफ़ेदे का पेड़ है मेरे हिसाब से, तो नीलगिरी बोलते हैं मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आड़ू की खेती है, आड़ू लगाए हुए हैं भाई इन लोगों ने। तो आपके साइड में भी ऐसा होता है क्या भाई, चोरी वगैरह होती है क्या? ये देखो भाई, हमारे वाला घास है सेम टू सेम, जो गोखरू बोलते हैं हमारे राजस्थान में, तो आपकी साइड में क्या बोलते हैं? कांटे वाला एक घास होता है जिसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, पैर में चुभ जाता है तो दर्द बहुत होता है। तो ऐसा ये घास लगा हुआ है, और ये आड़ू का बगीचा है पूरा का पूरा। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, इस पर क्या रख रखा है, ये
मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्या चीज़ है ये। अभी किसी से पूछ करके देखेंगे या ऐसे पहाड़ लगा रखा है, क्या चीज़ है ये, या फिर कुछ पहले यहाँ पर कुछ होगा इसलिए यहाँ पर रखा हुआ होगा ये। तो ऐसा सिस्टम है भाई यहाँ पर इटली में। चोरियाँ होती हैं तो रात में पूरी रात है ना, वो जो खेत का मालिक है ना, इस खेत का मालिक, वो पूरी रात चक्कर काट रहा था बेचारा। अपनी गाड़ी लेकर के आया था, चारों तरफ लाइट मार मार के देख रहा था कि कहीं तो ट्रैक्टर मिल जाए, कहीं तो ट्रैक्टर मिल जाए, लेकिन मिला ही नहीं। वो जो ट्रैक्टर लेके गया था ना, वो इस साइड से लेकर के उधर से जा नहीं सकता, इस साइड से लेकर के और इस रोड से होकर के और बड़ी वाली रोड पे चढ़ गया है। और फिर इस साइड में नहीं गया, वो इस साइड में जाता तो वहाँ पे एक मोटेल है, होटल टाइप का होता है ना मोटेल, वो है, तो वहाँ पर वो जा नहीं सकता, इसलिए इस साइड में गया था। वो इस साइड में आगे जा कर के सीधा फिर इस साइड में गया था और मेन रोड पे चढ़ गया था। और इधर दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो वो ट्रैक्टर लेके निकल गया। और वो चौराया है ना, चौराया, उससे शायद मेरे हिसाब से इस साइड में निकल गया होगा, क्योंकि इस साइड में जाएगा ना, इस साइड में, तो इस साइड में कैमरे लगे हुए हैं रोड के ऊपर। और इस साइड में एक काशी फिशियो करके बोलते हैं, वो भी है, जिस पे दूध का प्रोडक्ट बनता है, जैसे पनीर हो गया और छाछ हो गया, दही हो गया, ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो यही था भाई मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं रोज़ व्लॉगिंग करता हूँ आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाते रहता हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें। और हमारे 17,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 17,000 नहीं, 17,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सब लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपने राजस्थानी भाई को, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते रहूँगा, यहाँ पर कैसे क्या सिस्टम है। और ये देखो भाई, ये अंगूर की बेल है, देखो कितनी ऊंची चढ़ गई। और पिछली बार यहाँ पे अंगूर लगने स्टार्ट नहीं हुए थे, अब की बार इस पे सारे पे अंगूर लगे हुए हैं। तो अब देखेंगे किस टाइप के अंगूर हैं ये ऐसे ही नॉर्मल अंगूर की बेल है भाई। तो मिलते हैं आपसे भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।